हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1 मंथ, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड स्पेशली जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, जो 11th में आए हैं, जो 12th में आए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप 6,000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे आप नीचे राइट में देख सकते हैं, राइट साइड में, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी प्राइसेस लेफ्ट पे लिखी हुई हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ हमको जाननी और ज़रूरी है कि रूट्स का काम सिर्फ क्या एक ही काम होता है? नहीं, ये कभी कभी मॉडिफाई कर जाती हैं कुछ और काम के लिए भी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट इस स्लाइड में, इस लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। ठीक है, क्योंकि मेन काम अब तक हमने जो पढ़ा था कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं, फिर जाइलम के थ्रू उसको ऊपर भेज दिया, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पहले भी। लेकिन कुछ केसेस हैं, जैसे राइट में आप देख रहे हैं टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इस टाइप की जो रूट्स हैं वो क्या कर जाएंगी, वो स्पेशलाइज कर जाती हैं किसी और काम के लिए। चलिए आइए देखते हैं यहां पे। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड इवन रेस्पिरेशन। तो सपोर्ट के लिए भी, स्टोरेज के लिए भी, जो खाना है वहां पे खाना भी स्टोर होता है, एंड रेस्पिरेशन के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टैप रूट्स ऑफ कैरेट हैं, टर्निप्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड की अगर बात की जाएगी तो आपको जनरली 3 तरीके का मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मिलता है फ्यूजीफॉर्म, एक मिलता है कोनिकल, और तीसरा मिलता है जिसको बोलते हैं नेपी फॉर्म। ठीक है, फर्क क्या है तीनों में? बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपने देखा होगा राडिश, राडिश इसका एग्जाम्पल हुआ, राडिश यानी मूली, इसका एग्जाम्पल हुआ कैरेट, इसका एग्जाम्पल हुआ टर्निप। ठीक है, शलजम। फर्क क्या होता है? फ्यूजीफॉर्म को आप देखोगे तो फ्यूजीफॉर्म में ऐसे होता है, यहां पे पतला है इधर, फिर बीच में मोटा हुआ, फिर पतला हो गया, ये फ्यूजीफॉर्म हो गया। कोनिकल, कैरेट, ये देखो कैरेट, कैरेट में क्या है? ऊपर मोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो छोटा होता जा रहा है, टेपर करता जा रहा है, दैट इज कोनिकल। तीसरा होता है नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म ये एग्जाम्पल है। नेपी फॉर्म में आप देखोगे तो जैसे टॉप नहीं होता है लट्टू, उस शेप का है कि यहां पे इतना बड़ा हो गया, फिर अचानक से छोटा सा हो गया। ठीक है, लेकिन तीनों में एक चीज आपने देखी कि ये मोटी हो गई है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ठीक है, किस लिए? क्योंकि इनको खाना स्टोर करना है यहां। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो टैप रूट सिस्टम की थी। ठीक, एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं उनका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जो स्वीट पोटैटो है। एडवेंटिशियस रूट्स क्या थी? जो रेडिकल से डेवलप नहीं कर रही थी। तो आप यहां पे देखेंगे ये स्टेम, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, टैप रूट में जो एडवेंटिशियस रूट्स आती हैं। ठीक है, एंड ये भी मोटी हो गई, आपने देखा स्वीट पोटैटो जैसे होता है, मोटी हो गई, गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। ठीक है, अच्छा एक चीज है, आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे स्वीट पोटैटो और पोटैटो में फर्क है। स्वीट पोटैटो आपने देखा कि एडवेंटिशियस
यहाँ पे स्टेम से आप ये कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, स्टेम से निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स है, ये स्टेम नहीं है। स्टेम तो मैंने लिखा था कि वहां से निकलेंगे ये, लेकिन जो पोटैटो होता है नॉर्मल, वो रूट का एग्जाम्पल नहीं है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होती है फॉर स्टेरोजा फूड, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एडवेंटिशियस रूट्स का हमने कहानी पढ़ ली, हमने एडवेंटिशियस रूट्स भी देख ली, टैप रूट्स का भी एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अब इस टाइप की जो रूट्स आई हैं उनको बोलेंगे प्रॉप रूट्स। चलो अब इसमें आगे और देखते हैं। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन, शुगर केन गन्ना सबने देखा होगा, उससे रूट्स निकली हुई होती है ना, ठीक है। हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे गन्ना आप देखो तो गन्ने में ढेर सारे नोड्स होते हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे रूट्स निकली हुई होती हैं, है ना, जो नीचे की होती हैं, ऐसे ऐसे ही तो होता है गन्ना। तो ये जो रूट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, स्टेम से आ रही हैं। तो पहली बात तो ये ट्रू रूट तो हुई नहीं, ये तो एडवेंटिशियस हो गई, ठीक है। लेकिन वहां पे किस लिए निकल रही हैं, इनका काम क्या हुआ, सपोर्ट का, ठीक है, सपोर्ट का काम हो गया। तो ध्यान रखना, रूट्स अभी हमने देखा खाना की स्टोरेज, अब हमने देखा सपोर्ट। इस टाइप की रूट्स को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स का कहीं भी नाम आएगा, जिक्र आएगा, तो एग्जाम्पल याद रखना, मेज या शुगर केन है। काम क्या है इनका, सपोर्ट में काम करता है, ठीक है। चलो आगे अब एक चीज और देखते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा, जो कहाँ ग्रो करता है, स्वॉम्पी मार्शी एरियाज में, ठीक है। उसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं, दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। ये देखो, ये जैसे है, ये रूट्स नीचे जाने की बजाय ये तो ऊपर, उल्टा ऊपर की तरफ ग्रो करने लगी, ठीक है। तो कहानी पूरी की पूरी उल्टी हो गई। अच्छा, यहां पे दो तीन चीज, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको, जिसको एक चीज होती है जियोट्रोपिज्म। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, कि प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में, देखो ग्रेविटी चीज को कहां से कहां गिराती है, ऊपर से नीचे गिराती है जमीन पे, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अगर रूट जो है वो नीचे जा रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रही है, या कोई भी पार्ट है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब अगेंस्ट चली गई तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो जनरली रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, लेकिन इस केस में आपने देखा रूट्स उल्टा जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल किस में आएगा, राइजोफोरा में आएगा, ठीक है। इस टाइप की रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। काम क्या होता है उसका, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्यों, सबसे पहले देखो ये ग्रो कहां कर रही है, वहीं से आपको हिंट लग जाएगा। दे ग्रो इन स्वाम्पी या मार्शी एरियाज में, उन एरियाज में बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि पूरा नीचे स्वाम्पी टाइप का एरिया है, वहां पे ऑक्सीजन की, नीचे पानी है और कीचड़ टाइप का, दलदल टाइप का है, वहां पे ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स में क्या हो जाएगा कि ये जो रूट्स हैं वो नीचे की बजाय ऊपर उगने लगेंगी, एंड इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लांट को ऑक्सीजन तो चाहिए ही है, लेकिन सॉइल के नीचे से नहीं मिल सकता, तो वो सॉइल के ऊपर से ले लेता है, इसीलिए ये जो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि रूट्स कितने डिफरेंट टाइप्स में मॉडिफाई कर सकती है। एग्जाम्पल्स भी याद रखना सबका, ठीक है। और क्या करना, एग्जाम्पल्स और सर्च करके बुक से एक जगह सबको क्लासिफाई करना है। 10 मिनट में हर चीज तो बताई जा नहीं सकती थी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में डालना था। इसके बाद आपका क्या काम है कि नाम लिखो और नीचे एग्जाम्पल्स लिखते जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, ये यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ हमारी जो भी बेस प्राइसेस हैं। पर्सनली आपको मुझसे जुड़ना है, मुझे कुछ सजेस्ट करना है, मुझसे कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।